नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजकुमार जांगड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स। आज हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथ में एलिमेंट्री फंक्शंस एंड मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास कन्फॉर्मल मैपिंग। तो कन्फॉर्मल मैपिंग क्या है? देखो, ये तो जेड प्लेन ले लेते हैं। जेड प्लेन में ये टू कर्व्स, एक C1 और ये C2, और ये पॉइंट हमने ले लिया P, और ये एंगल क्या ले लिया हमने, अल्फा 1। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, इसको हम बोलेंगे जेड। ठीक है। अब जो इसकी मैपिंग है वो किस में, डब्ल्यू प्लेन में। ये तो यू हो गया, V 0, दिस इज डब्ल्यू प्लेन। तो डब्ल्यू प्लेन में ये कर्व उसी टाइप से, ठीक है। ये C2, ये सॉरी C2 नहीं है, ये मान लिया हमने जैसे C1 डैश, और दिस इज C2 डैश, और ये एंगल अल्फा 2 डैश, और ये पॉइंट P डैश। ठीक है। तो कन्फॉर्मल मैपिंग क्या है हमारे पास कि भाई सपोज कर लिया टू कर्व C1 एंड C2 इन जेड प्लेन इंटरसेक्ट एट पॉइंट P एट एन एंगल अल्फा 1। देन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, f of z which maps C1 and C2 respectively into C1 dash and C2 dash in W plane intersect at point P dash। यहाँ पर P था, यहाँ पर क्या है, P dash। अब फर्स्ट में एंगल अल्फा 1 है, इसमें अल्फा 1 डैश कर लो, चाहे अल्फा 2 डैश कुछ भी ले लो। यहाँ पर मान लिया चलो अल्फा 2 ले लिया इसमें। ठीक है। तो एक तो कंडीशन क्या आ जाए, देखो इसमें अब कैसे किया। तो मैपिंग कन्फॉर्मल कब होगी, इफ इट preserves the sense of rotation as well as magnitude of angle, that is अल्फा 1 किसके इक्वल आ जाए, अल्फा 2। तब इस ट्रांसफॉर्मेशन को या मैपिंग को क्या बोलेंगे, दिस मैपिंग इज कन्फॉर्मल मैपिंग। नेक्स्ट देखो क्या आता है, हम इसको दूसरी डेफिनेशन से भी लिख सकते हैं, एक रिजल्ट। A transformation fz to be conformal if and only if f of z, this is analytic, and f dash z not equal to g। तो ये डेफिनेशन है इसकी। ठीक है, इस रिजल्ट का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट आ जाता है कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन, कोएफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। तो देखो W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड कोई कन्फॉर्मल मैपिंग है, और Z इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयटा बीटा कोई पॉइंट है। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन कैसे निकलेगा, भाई एफ डैश करके उसमें अल्फा प्लस आयटा बीटा पुट कर दो और उसका क्या कर दो, मोड। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। अब एंगल ऑफ रोटेशन पूछे, एंगल ऑफ रोटेशन क्या आएगा, एंगल ऑफ रोटेशन जब ट्रांसफॉर्मेशन तो वही है, W इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड एट पॉइंट Z इज इक्वल टू अल्फा प्लस आयटा बीटा। दिस इज आर्गुमेंट ऑफ एफ डैश अल्फा प्लस आयटा बीटा। यही क्या है, दिस इज एंगल ऑफ रोटेशन।
तो देखो जैसे एक क्वेश्चन करें हम इस टाइप का, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन एंड angle of rotation at z is equal to 2 plus iota for the ट्रांसफॉर्मेशन w किसके इक्वल गिवन है, z स्क्वायर के। तो देखो सॉल्यूशन क्या है, w इज इक्वल टू एफ ऑफ z होता है, वो किसके इक्वल गिवन है, z स्क्वायर। तो एफ डैश जेड तो क्लियरली 2z आ जाएगा। अब z हमें क्या गिवन है, 2 प्लस आएटा, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस आएटा 4 प्लस 2 आएटा। तो पहले तो इसका हम मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा 4 प्लस 2 आएटा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 16 प्लस 4 दिस इज 20। 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 5। दिस इज कोफिशिएंट ऑफ मैग्निफिकेशन। अब एंगल ऑफ रोटेशन निकालना है। एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ एफ डैश जेड। अब एफ डैश जेड क्या है, एफ डैश जेड इज 4 प्लस 2 और आर्गुमेंट हम कैसे निकालते थे, दिस इज टेंजेंट इनवर्स y बाय एक्स, 2 से 2 कैंसिल, टेंजेंट इनवर्स 1 बाय 2, दिस इज एंगल ऑफ रोटेशन। अब अपने पास आ जाती है मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं, दूसरा नाम है इसका बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखें एक डेफिनेशन, जैसे कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो किस टाइप की है, W इज इक्वल टू अल्फा जेड प्लस बीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब आपके पास आ जाता है बाइलिनियर। बाइलिनियर, बाई का मतलब 2, लीनियर का मतलब ये इस टाइप से मैपिंग, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन या फिर मोबियस दूसरा नाम है। तो ये क्या होती है, जब W किस टाइप से आ जाए, ए जेड प्लस बी बाय सी जेड प्लस डी, दिस इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन वेयर A B C D this belongs to C complex constants. Such type of transformation, this is studied by Mobius, hence it is sometimes called Mobius transformation. तो ये Mobius transformation कब होगी, if एक कंडीशन रहेगी ना साथ, AD minus BC not equal to 0, then this is called Mobius transformation। ये स्पेशल कंडीशन है। if AD minus BC not equal to 0, एक तो ये नॉट इक्वल टू 0, और इसको क्या बोलते हैं, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। तो अब देखो, जिस केस में
जो डिटरमिनेंट है वो किसके इक्वल आ जाए, 1 के, तब इसको हम मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन को बोलेंगे दिस इज नॉर्मलाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, दिस इज नॉर्मल। अब हमारे पास आ जाते हैं भाई क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स देखो, मैपिंग क्या है, W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी अपॉन में सी जेड प्लस डी वेयर ए डी माइनस बी सी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं, इसमें डिनोमिनेटर को 0 करो। इफ सी जेड प्लस डी 0, दिस इंप्लाइज हमारी वैल्यू जेड की क्या होगी, माइनस डी अपॉन सी वेयर सी नॉट इक्वल टू 0। अगेन जब W इसके इक्वल है, हमने लिख लिया W इज इक्वल टू टी जेड, तो Z की वैल्यू क्या आ जाएगी, T इनवर्स W। तो इसको हम सोल्व करके निकाल सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस डब्ल्यू डी प्लस बी अपॉन में सी डब्ल्यू माइनस ए। अब फिर से हम डिनोमिनेटर को 0 करते हैं, सी डब्ल्यू माइनस ए 0 करेंगे तो W की वैल्यू क्या आ गई, ए बाई सी प्रोवाइडेड सी नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखो इफ Z इज इक्वल टू माइनस डी बाई सी, ये देन W किसके इक्वल हो रहा है, इंफिनिटी के, एंड W इज इक्वल टू ए बाई सी, ये किस केस में है, देन Z किसके इक्वल आ जाएगा, दिस इज इंफिनिटी। ठीक है, देयरफॉर माइनस डी बाई सी Z इज इक्वल टू एंड Z इज इक्वल टू इंफिनिटी, these are critical points, these points are called the critical points। ये है हमारे critical points। अब उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाती है फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट्स या फिर हम बोलें इनवेरिएंट पॉइंट्स। इनवेरिएंट पॉइंट्स देखो क्या होगा, if W is equal to AZ plus B by CZ plus D provided AD minus BC not equal to 0, जिस केस में W is equal to Z हो जाए, तो जो Z की वैल्यूज आएंगी तो इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अब इसमें कुछ रिलेशंस हैं, कैसे निकालते हैं, जैसे W ये पुट कर दिया Z, तो Z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए जेड प्लस बी बाय सी जेड प्लस डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो सी जेड स्क्वायर प्लस जेड इंटू डी माइनस ए और माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जेड में, तो जेड की क्या वैल्यूज आ जाएगी, दिस इज ए माइनस डी प्लस माइनस रूट डी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 4bc अपॉन में 2c, ये वैल्यूज आ गई है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए माइनस डी प्लस माइनस रूट कैपिटल डी बाई 2c और वेयर कैपिटल डी किसके इक्वल है, डी माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस में 4bc। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस आ जाएंगे हमारे पास, देखो कैसे करते हैं। अब इफ c इज इक्वल टू 0 और d नॉट इक्वल टू 0, अच्छा c 0 हो गया तो उस केस में d नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज जो स्टार्टिंग में w है वो क्या बच जाएगा, ए जेड प्लस डी b बाय d, दिस इज a बाय डी जेड प्लस b बाय d। ठीक है,
तो फिक्स पॉइंट्स अगर निकालने हैं तो W इक्वल टू क्या लिख देते हैं, Z, Z इज इक्वल टू A बाई डी जेड प्लस B बाई डी, तो D माइनस A Z इज इक्वल टू B, तो यहाँ से Z की वैल्यू हो जाएगी B बाय D माइनस A, ये कंडीशन आ गई। तो अब ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, D माइनस A के। If A minus D not equal to 0, then we have Z is equal to infinity. This is one fixed point. एक फिक्स पॉइंट तो Z is equal to infinity, and another fixed point, वो क्या होगा, वो यहां से ये जो इक्वेशन हम लिखे हैं इसका नाम लिख दिया कैपिटल A, फ्रॉम कैपिटल A विच इज फाइनाइट। तो हमारे पास एक तो फाइनाइट फिक्स पॉइंट आएगा और दूसरा क्या है, Z इज इक्वल टू इनफिनिटी। कब, जब A माइनस डी नॉट इक्वल टू 0। अब A माइनस डी भी इक्वल टू 0 हो जाए तो उस केस में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके पास हैव ओनली वन फिक्स पॉइंट, और वो फिक्स पॉइंट क्या है, Z इज इक्वल टू इनफिनिटी। ठीक है, अब देखो डिफरेंट कंडीशंस हमने कर ली है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, फॉलोइंग रिजल्ट्स क्या निकले हमारे पास। फर्स्ट रिजल्ट क्या है, इफ C नॉट इक्वल टू 0 और D भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0, देन ट्रांसफॉर्मेशन हैज टू फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स पॉइंट्स। ठीक है, अब मान लो C नॉट इक्वल टू 0 और D इज इक्वल टू 0 आ जाए, तो दिस ट्रांसफॉर्मेशन हैज ओनली वन फाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड क्या है, इफ C इज इक्वल टू 0 और A माइनस डी भी 0, तो इस केस में भी हैज वन, Z इज इक्वल टू इन्फिनिटी लिखें यहाँ, इनफाइनाइट फिक्स्ड पॉइंट। और नेक्स्ट क्या है, C 0 और A माइनस डी क्या आया, नॉट इक्वल टू 0, तो यहां से क्या हुआ, हैज टू फिक्स पॉइंट, one is finite and other is infinite। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमारे पास निकले हैं। तो अब इन रिजल्ट से हम आगे पढ़ेंगे नेचर ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। नेचर ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन, ये कैसे निकलेगा, देखो क्या रिजल्ट्स हैं। ए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन with 1 by Z naught this fixed point। ठीक है, this is called parabolic। पैराबोलिक तो मैपिंग होगी, एंड एक्सप्रेसिबल एज 1 बाई W माइनस जेड नोट इज इक्वल टू 1 बाई जेड माइनस जेड नोट प्लस एच। इफ जो ये जेड नोट लिया है ये इंफिनिटी के इक्वल ना, ठीक है, वन फिक्स पॉइंट है और जेड नोट फाइनाइट है, और दूसरा W इज इक्वल टू जेड प्लस एच लिख सकते हैं इफ Z इज इक्वल टू क्या आ जाए, जेड नोट पॉइंट क्या आ जाए।
तो एक कंडीशन तो ये होगी। सेकंड क्या है, ए मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। विद टू distinct fixed points Z1 and Z2, टू फिक्स पॉइंट हो जाए, तब इसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, W माइनस Z1 अपॉन W माइनस Z2, दिस इज इक्वल टू K इंटू Z माइनस Z1 बाय Z माइनस Z2 इफ Z1 Z2 नॉट इक्वल टू Z1 फाइनाइट और Z2 नॉट इनफाइनाइट। दूसरा, अच्छा इफ Z1 है और Z2 नॉट इनफाइनाइट, मतलब एक इनफाइनाइट, ये दोनों ही क्या है, नॉट इनफाइनाइट, दोनों फाइनाइट पॉइंट्स आ जाए। मान लो एक पॉइंट Z2 क्या आ जाए, इन्फिनिटी, तो उस केस में ये किस फॉर्म में दिखेगी, W माइनस Z1 इज इक्वल टू K इंटू Z माइनस Z1, इस टाइप से। अब नेक्स्ट क्या आता है, ट्रांसफॉर्मेशन विद टू डिफरेंट टू फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, दिस इज कॉल्ड हाइपरबोलिक। हाइपरबोलिक होगी कब, इफ k ग्रेटर देन 0 ठीक है, टू डिफरेंट फिक्स पॉइंट्स हैं, हाइपरबोलिक इफ k इज इक्वल टू 0 और दूसरा बोले हम इलिप्टिक, इफ k कैसा आ जाए, e रेस्ट पावर आयटा अल्फा वेयर अल्फा नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद है लोक्सोड्रोमिक, इफ k कैसा आ जाए, दिस इज a इंटू ई रेस्ट पावर आयटा अल्फा, a नॉट इक्वल टू 1 अल्फा नॉट इक्वल टू 0, a ग्रेटर देन 0। ठीक है, जो अल्फा और a है ये दोनों ही क्या है, हमारे रियल नंबर्स। तो ये थी भाई नेचर ऑफ मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो अब देखो हम इसमें स्टार्ट करते हैं। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके टाइप का। फाइंड द फिक्स पॉइंट्स, फाइंड फिक्स्ड पॉइंट्स, नॉर्मल फॉर्म आ जाएगी। एक तो क्या है, फाइंड द फिक्स पॉइंट्स और नॉर्मल फॉर्म एंड नेचर ऑफ द मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, जब W में गिवन है 3Z माइनस 4 बाय Z माइनस 1, तो फिक्स पॉइंट के लिए क्या करते हैं, W इज इक्वल टू Z, Z क्या है 3Z माइनस 4 बाय Z माइनस 1। तो अब इसमें देखो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो Z स्क्वायर माइनस Z इज इक्वल टू 3Z माइनस 4, Z स्क्वायर माइनस 4Z प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो Z माइनस 2 का होल स्क्वायर 0, तो Z की वैल्यू क्या आ गई 2 एंड 2। तो आपके पास Z इज इक्वल टू 2 इज ओनली वन फिक्स्ड पॉइंट एंड विच इज फाइनाइट, ठीक है, तो फाइनाइट है और सिंगल पॉइंट, ओनली वन फिक्स पॉइंट है, तो पैराबोलिक तो है ही, देन इट इज पैराबोलिक। सबसे पहले तो ये पैराबोलिक भी आ गया और फिक्स पॉइंट क्या है हमारा, Z इज इक्वल टू 2। अब इसको देखो किस फॉर्म में लिख सकते हैं भाई, WZ माइनस W इज इक्वल टू 3Z माइनस 4,
हमने क्या किया, जो हमें ये गिवन है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पहुंच गए। अब इसको देखो किस फॉर्म में बनाना है, हमें ये फॉर्म बनानी है 1/w माइनस जेड नोट इज इक्वल टू 1/z माइनस जेड नोट प्लस में h टाइप से, ठीक है। लेकिन जेड नोट हमारा 2 आया है तो 1/w माइनस जेड 2 टाइप से बनाना है। तो इसमें देखो कैसे कर सकते हैं हम इसको, इसमें w जेड माइनस के w है, तो पहले तो हम क्या करते हैं 2z सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और 2z ऐड कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये 4 तो इस साइड आ जाएगा, 4 इस साइड आ गया, ठीक है। और फिर ऐसे ही हमने 2w सब्ट्रैक्ट किया और 2w ऐड कर दिया, और ये इधर रह जाएगा माइनस का w और दिस इज इक्वल, अच्छा प्लस 3 जो राइट साइड में था ना हमारा, उसको भी तो इस साइड लेके आए हैं। पहले तो देखो जो ये 4 इस साइड लाके प्लस का कर दिया और 3z भी इस साइड लाएंगे माइनस का, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखो हमने ये पहले से गिवन था, w पहले से गिवन है, 2z सब्ट्रैक्ट किया और 2z हमने ऐड किया, 2w सब्ट्रैक्ट किया 2w ऐड किया, 4 इस साइड लाए थे बस। अब देखो क्या करना है, wz और wz माइनस के 2w है, तो हम इसमें से w कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन गया z माइनस 2, ठीक है। अब माइनस के 2z है, एक सेकंड किस किस में लेते हैं, देखो w कॉमन लिया तो किस किस में से कॉमन लिया, एक तो इसमें से और एक इसमें से। अब उसके बाद हमने -2 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से, -2 कॉमन ले लिया तो z -2 हो गया। तो देखो क्या बचा, -w और +2w, दिस इज w। और अब हमारे पास क्या बचा है, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी, 2z - 3z, दिस इज, अच्छा ये w तो वहां लिख दिया, ये 2 बार नहीं आना चाहिए था ना, ये थोड़ा सा गलत, यहाँ पर ये गलत लिखा है, ठीक है। अब इतना बन चुका है, देखो पहले wz था -wht, इसमें 2z सब्ट्रैक्ट 2z ऐड, 2w सब्ट्रैक्ट 2w ऐड, 3z इस साइड लाके माइनस का लिख दिया और 4 इस साइड आके प्लस का। अब एक इसमें से ये -2w में से w कॉमन लिया, z -2, और -2z और 4 में से -2 कॉमन लिया, दिस -w प्लस 2w क्या आ गया w, 2z - 3z, ये क्या बन गया माइनस के z। अब इसमें हमने 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 2 ऐड कर दिया, तो देखो ये क्या बन गया, इन दोनों से तो z -2 कॉमन, तो ये w -2 बच गया, ये w -2 है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो z -2, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब कंप्लीट को हम किससे डिवाइड कर देते हैं, z -2 इंटू w -2 से, z -2 w -2 प्लस में w -2 z -2 w -2 माइनस के z -2 बाय z -2 बाय w इंटू w -2, दिस इज इक्वल, ये z -2 कैंसिल, ये w -2, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो 1 बाय जो माइनस के 1 बाय w -2 है उसको दूसरी साइड लगे प्लस का, तो 1 बाय z -2 बच गया प्लस के 1। ये देखो किस फॉर्म में बन गई, ये हमारी बन गई है, यहाँ हमने लिखी थी 1 बाय z w माइनस, दिस इज 1 बाय w माइनस
जेड नॉट इज इक्वल टू 1 बाई जेड माइनस जेड नॉट प्लस एच। तो सेम वही फॉर्म बन गई है। तो दिस इज रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं इसको, नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो इस टाइप से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक्सरसाइज में हमारे स्टार्टिंग में आ जाएंगे भाई मैपिंग क्या है, मोबिस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो इस टाइप से डेफिनेशन, अभी फिक्स पॉइंट और नॉर्मल फॉर्म निकालने, तो 2-3 क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।